हम उसे बहुत सारा प्यार करते हैं। उसके लिए प्यार हमेशा रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। सबके परिवार उसको जी जान से चाहता है कि अपने बच्चे के बिना कैसे जी रहे हैं? हम अपने बच्चे के लिए घुट घुट के जी रहे हैं। उसे देख नहीं रहे तो हमें लग रहा है कुछ है ही नहीं मेरे जिंदगी में, क्योंकि जब छोटी थे तब से वो छोड़ छोड़ के इधर उधर भाग गई थी कितना बार। हाँ सर। आपकी पत्नी बेवफा निकली या फिर सरकारी जॉब बेवफा निकला? अभी के लिए तो जब जॉब मिला तो पत्नी बेवफा हुई, जॉब नहीं था तो पत्नी मेरी थी, जॉब हो गया तो जॉब ही पत्नी को बेवफा बना दिया सर। एक बच्चा भी रहा था तो ज्वाइनिंग से 1 महीना पहले हमारा बच्चा को 2 बार अबॉर्शन करवा ली थी, डीएनसी करवा के। उसकी माँ साथ गई थी, हम लोग मना किए, हम डॉक्टर मना करते रह गए कि नहीं करवाओ। कि हमारा एटीएम चुरा लेता था, पैसा निकाल लेता था, हमें मारता था, पीटता था, दहेज के लिए टॉर्चर करता था। सर हम दहेज के लिए जब उसे टॉर्चर करेंगे तो हम तलाकशुदा महिला, आप लोग से पूछना चाहते हैं हम तलाकशुदा महिला से शादी क्यों करेंगे? अपनी पत्नी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम पत्नी से कहना चाहते हैं अगर वो हमारे साथ आज भी अगर सही ढंग से रहना चाहती है तो जैसे हम पहले जी रहे थे उसी तरह से अपना जॉब को छोड़ के आके और हमेशा गोड़ तोड़ के सब दिन घर पे रहे हमारे। तो आपकी पत्नी को ये नहीं दिख रहा था कि जब वो तलाकशुदा थी तो तलाकशुदा होने के बावजूद भी आपने उनसे प्यार किया, दिल से प्यार किया, उनको अपनाया, शादी किया और काफी जो भी आप सपोर्ट करके उनको मेहनत करके हाँ सर। नौकरी लगवाने में आपको काफी अपना योगदान दिए, तो उनको ये चीज नहीं 2019 दिखता? में बाहर लॉकडाउन हम सब्जी बेच के कुछ पैसा इकट्ठा किए, फॉर्म भरे और उसमें मेरे पापा मम्मी, हाँ दादा दादी, पूरा परिवार का इतना बड़ा हाथ है कि वो आज वहां पहुंची हुई है। आज हम लोग को चिन्हने से इनकार कर रही है, इसी बात के लिए हमें रुबाई आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात दुख है कि वो मेरा बच्चा को लेके भाग गई है, इस बात का दुख है। और इसके लिए वो नहीं है, मेरे लिए वो दुख नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा दे दे, उसको जहां रहना है, जिसके साथ रहना रहे। बच्चा दे दे। इस तरह के जब घटना आपके साथ घट रही है तब आप काफी मायूस हो गए होंगे, आपके परिवार के लोग तो काफी। सब हमारे यहाँ सदमे में है सर, किसी के चेहरे पे खुशी या मुस्कान नहीं देखने को मिल रहा है। जो भी मीडिया वाला आता है उसके सामने या तो रो देता है या कुछ करके अपना किसी तरह से अथी कर रहा है सर। कैसे आगे का जिंदगी कैसे बीतेगा आपका? अच्छा तरह से आपका जो बच्चा है वो भी आपके पास नहीं है। नहीं है, तो इसी के लिए तो हमारे पास हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बच्चे पाने के लिए हमारे पास सारे मीडिया सर आ रहे हैं। और जो उसकी जो फर्जी बना हुआ है जाति, वो झारखंड का है, सारा प्रूफ मेरे पास है, और बिहार से उसका जाति बना है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि झारखंड के निवासी बिहार से कैसे जाति बना के और बिहार में जॉब कर सकती है, इसका भी हम विरोध करते हैं सर। आपके आंखों में ये जो आंसू दिख रही है वो आप किसके लिए? बच्चे के लिए? हमारा बच्चा के लिए है सर। बच्चा के लिए। आपका बच्चा का इसमें क्या दोष है? बच्चा का कोई दोष नहीं है सर, वहां ले जाकर हॉस्टल में रख के पिटवा रही है सर, अथी कर रही है, और अपने माँ से बात करके हंस हंस के बोलती है कि पापा के लक्षणिया ऐसे ऐसे, और वहां कहा कि टीचरवा से पिटवाती है सर। ये हमको उसके नैहर से पता चला सर, किसी दूसरे के द्वारा, मतलब आसपास में रहते हैं तो सुना है, तो हम उनसे कॉन्टेक्ट किए तो बताया कि ऐसे ऐसे वो लोग बात कर रहा था और पिटवाता है, बोलता है कि पप्पा का लक्षण। बच्चे को पिटवाते हैं? हाँ, टीचर से कह के। तो आपका बच्चा का क्या कसूर है? आप लोग दोनों के बीच का जो भी मामला है तो इसमें बच्चा का क्या कसूर है? बच्चा का कोई कसूर नहीं है सर। तो बच्चा को क्यों सजा मिल रहा है फिर? तो वही दे रही है ना सर। तो पिता से बच्चे को क्यों अलग किया जा रहा है? वो लेके हमारे पास लेके भाग गई है सर। कैसे जिएगा आप अपने बच्चे के बिना? इसीलिए तो हम जीने के लिए तो अपने सहारा मांग रहे हैं। तो वो तो अपना जब जब हमें ठुकरा के चली गई तो उस पे उसका बच्चा का कोई अधिकार नहीं होता है सर। हम अगर उसको ठुकराते तो हमारे पीछे पूरा दुनिया लग जाती, बेवफा थी, पूरा एग्जाम ठोप देती कि जो किया है ये छोड़ा है। अगर मर्दाना छोड़ता है तो उस पे पूरा पूरा दुनिया उस पे टूट पड़ती है कि ये है वो है, पूरा मतलब क्या नहीं बोला जाता है। लेकिन एक औरत कर रही है तो उस पीछे पूरा दुनिया को कोई दिख नहीं रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, क्या सही चीज है क्या गलत है। क्या यही वजह है कि आप एक गरीब परिवार से आते हैं, आप छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, आपका इनकम कम है, आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ यही मेन वजह है? हाँ सर, उसका दिमाग में तो यही चल रहा है कि ये कम कमाता है, ये है, वो भी रखने वाला नहीं, वो तो लात मारेगा ही, आज मारे या 10 दिन के बाद मारे या 10 महीना के बाद मारे। लेकिन उसको भी इस बात की भनक लग चुकी है। उसके बाद जब भनक लगा, मीडिया के सामने हम गए तो वो बोलती है कि हमारा एटीएम चुरा लेता था,
पैसा निकाल लेता था, हमें मारता था, पीटता था, दहेज के लिए टॉर्चर करता था। सर हम दहेज के लिए जब उसे टॉर्चर करेंगे तो हम तलाकशुदा महिला, आप लोग से पूछना चाहते हैं हम तलाकशुदा महिला से शादी क्यों करेंगे? अपनी पत्नी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम पत्नी से कहना चाहते हैं अगर वो हमारे साथ आज भी अगर सही ढंग से रहना चाहती है तो जैसे हम पहले जी रहे थे उसी तरह से अपना जॉब को छोड़ के आके और हमेशा गोड़ तोड़ के सब दिन घर पे रहे। मतलब हम नहीं, मतलब छोड़ के हमेशा के लिए आवे और घर पर रहे, उसका वेलकम है। ये नहीं कहें कि हम नहीं रखेंगे। अच्छा एक बात आप बोले, एक बात आप बात चल लेते हैं। एक बात आप बोले कि जॉब छोड़ के हाँ सर, आपकी पत्नी बेवफा निकली या फिर सरकारी जॉब बेवफा निकला? अभी के लिए तो जब जॉब मिला तो पत्नी बेवफा हुई, जॉब नहीं था तो पत्नी मेरी थी, जॉब हो गया तो जॉब ही पत्नी को बेवफा बना दिया है सर। जॉब ही बना दी। और इसका जिम्मेवार बिहार का 33% जो आरक्षण मिलता है वो है। तो सरकार तो लड़कियों महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दे रही है ना। आगे वो आगे नहीं बढ़ा रहा है सर। जब मुख्यमंत्री बोलता है कि कौन नहीं जानता है कि ऐसे ऐसे करता है, आप लोग पूछिएगा कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक से प्यार की एक छोड़ दिए, उसके बाद आप क्या समाज को देना चाहते हैं संदेश? क्या आप कहना चाहते हैं कि आप सबको छोड़ते चले? अच्छा अंतिम में एक बात बताइए कि आप अपनी पत्नी को ऐसा क्या बात बोलना चाहते हैं जो उनके दिल को छू जाए और वो खुद भी वापस आए और आपके बच्चे को भी वापस लेकर के आए और आपके साथ रहने को तैयार हो जाए? हम यही बोलेंगे कि जो भी अगर हम गलती किए हैं तो हम उसके लिए माफी मांगने के तैयार है। अगर वो गलती की है तो वो हमें माफी मांग के हमारे परिवार का एक्सेप्ट करे। आवे सब यहाँ कोई उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है हमारे यहाँ न खाने पीने की दिक्कत है, हमारे यहाँ न उठने बैठने की दिक्कत है, सारा सुविधा हमारे यहाँ है। एक मिनट, कौन सी जाति से आते हैं? कुम्हार प्रजापति। प्रजापति कुम्हार। हाँ सर। क्या आपकी पत्नी भी सेम जाति की है? हाँ सर। किसी भी प्रकार का अगर वो वापस आती है तो आगे किसी भी प्रकार का मतलब आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं हो? नहीं सर, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कहेंगे तो हम समाजवादी के सामने लिख के देने के लिए तैयार है, लेकिन वो आवे, नौकरी छोड़ के आवे, बच्चा के लिए नौकरी। देखिए नौकरी छोड़ना ये कोई अच्छी सॉल्यूशन नहीं है। नौकरी थोड़ी धोखा देती है, धोखा तो इंसान देता है। इंसान का जो दिल होता है ना, इसमें कभी कोई और बह जाता, कोई और बह जाता। चाहे जो दिमाग होता है ना, इसमें अलग अलग तरह की बातें चलती रहती है। तो ये दिल और दिमाग का खेल है, ठीक है। इसमें नौकरी पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप उसी नौकरी के लिए, एक मिनट, आप उसी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करवा करके 4 साल मेहनत करवा के अपनी पत्नी को नौकरी लगाते हैं। सर पत्नी के नौकरी लगाते थे, ये तो हम नहीं बोले कि तुम हम ही को धोखा दे के चले जाओ। तो नौकरी थोड़ी धोखा दी, आपकी पत्नी में जो भी है मामला, पत्नी नौकरी कर रही तब तो धोखा दी सर। अरे वैसा नहीं, बहुत सारा मामला आता है जिनकी पत्नी नौकरी नहीं करती है, वही बेवफा निकल जाती है, ऐसा थोड़ा ही है। तो यही तो मेन संदेश है कि उससे आप लोग पूछे कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। एक के यहाँ आप छोड़ के, झारखंड से छोड़ के शादी किए बिहार में, उसके बाद बिहार में आपको पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाया, उसके बाद भी उसको भी आप धोखा देकर उसके बच्चे को लेके भागे। आप क्या हमारे देश और बिहार राज्य को संदेश देना चाहते हैं? अपने बच्चे के लिए, जो आपका बेटा है, क्या नाम है? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। हर्ष कुमार का तो किसी भी प्रकार का गलती नहीं, कोई गलती नहीं सर। मेरा खून है, हमारा खून है तो हमारा ही जैसा व्यवहार करेगा। ये थोड़ी जाए अपने मम्मी के अति करेगा। मेरा जीन है, मेरा खून है, हम उसको पैदा किए तो जो भी करेगा मेरे जैसा करेगा, ये नहीं कि मम्मी जैसा करेगा। हर्ष कुमार अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम उसे बहुत सारा प्यार करते हैं, उसके लिए प्यार हमेशा रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। सबके परिवार उसको जी जान से चाहता है कि मेरे यहाँ और कोई बच्चा है ही नहीं। एक बच्चा भी रहा था तो ज्वाइनिंग से 1 महीना पहले हमारा बच्चा को 2 बार अबॉर्शन करवा ली थी, डीएनसी करवा के। उसकी माँ साथ गई थी, हम लोग मना किए, हम डॉक्टर मना करते रह गए कि नहीं करवाओ। बोलते हैं कि नौकरी में दिक्कत होगा, प्रमोशन नहीं होगा, इससे नहीं होगा, कह के हमारा 2 बच्चा को अथी कर दी है, डीएनसी करवा के जान ले ली है। आप अपने बच्चे से कितने दिन से अलग हैं? 26। हम तो उसके बर्थडे यानी मई से हम अभी तक उसको नहीं देखे हैं, ना बात किए हैं। आप अपने बच्चे को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जो भी बनेगा हम उसको पाने के लिए करेंगे। जहां जाना पड़े, जिस मीडिया के पास जाना पड़े, या जहां कोर्ट कचहरी, जहां जैसे जो भी करना पड़े हम उसे करेंगे। अपने बच्चे के बिना कैसे जी रहे हैं? हम अपने बच्चे के लिए घुट घुट के जी रहे हैं।
उसे देख नहीं रहे तो हमें लग रहा है कुछ है ही नहीं मेरे जिंदगी में, क्योंकि जब छोटी थे तब से वो छोड़ छोड़ के इधर उधर भाग गई थी। कितना बार काम करने के लिए बोलती थी, अपने वहां से, हमारे यहाँ से नैहर जाती थी तो बच्चे को लेके चली गई वहां से बगैर कहे पूछे। अब उसका भाई काम करने के लिए वहां बच्चों को छोड़ के, और जब हमें पता चलता था फोन करते थे तो न उठाती थी। उसका भाई भी इतना अथी था कि फोन करने के बाद भी नहीं उठाता था, न सही ढंग से बताता था कि उसकी माँ कहाँ है। जब हम गए थे तो बच्चा को उठा के लेके फिर अपने पास यहाँ आए थे, उसके बाद रहे, उसके बाद फिर उसका नौकरी लगा था सर। चलिए, आप हिम्मत नहीं हारिए, हौसला रखिए, जो भी सही चीज होगा वो आपके, देखिए हमारे देश में कानून और संविधान बना हुआ, जो सही होगा, ठीक है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। आप हिम्मत और हौसला बिल्कुल मत हारिए, ठीक है। थैंक यू सर। समाज में अच्छी चीज आगे बढ़नी चाहिए, बुराइयों को कभी आगे नहीं बढ़ाया जाता है। जब भी कोई अच्छा चीज होता है उसको आगे ले जाया जाता है। आप लोग जितने भी दर्शक हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।